बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक अलाउद्दीन इनकलाबी, निगरान सदर आल पाकिस्तान अंजुमन मलक इत्तेहाद फलाह बहबूद। आज मैं अपनी मोअज़्ज़िज़ मलक बिरादरी हैदराबाद से मुखातिब हूँ और मैं अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि कल जो मैंने सोशल मीडिया पे और जो एक लेटर जारी किया जिसके मुताबिक इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, मैंने सिर्फ मुख्तसर कौम को ये बताया कि इलेक्शन मुलतवी हो गए। असल में काम तो ये इलेक्शन कमेटी का था, इलेक्शन चेयरमैन वाइस चेयरमैन का था, लेकिन वो ना जाने क्यों घबरा रहे थे कि कौम को हक़ाइक़ बताने से, क्योंकि ये माहदा तो पहले से ही इलेक्शन चेयरमैन ने कर चुके थे। रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी कापी मौजूद है, एक एक अल्फाज मौजूद है जो इलेक्शन चेयरमैन साहब ने, इलेक्शन वाइस चेयरमैन साहब ने जो जवाब जमा कराए, ये मौजूद है मेरे पास। इसके बाद एक माहदा हुआ जनाब यूनुस कमर साहब के, जो उम्मीदवार हैं सदारती उम्मीदवार, उनके और चेयरमैन के माबैन एक माहदा हुआ जिसमें वो मादे की तहरीरी तौर पे ये कापी भी मौजूद है और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जमा कराया गया है, जिसमें ये इकरार किया गया है कि हम इलेक्शन 6 महीने बाद कराएंगे। यानी दोनों पार्टियों ने इकरार किया है कि हम इलेक्शन 6 माह बाद कराएंगे और नए दस्तूर, नई शिक और नए जो मामलात हैं उसको, जो हमारे दरमियान जो इलेक्शन के मामलात जो खराबी की तरफ जा रहे हैं उसको दुरुस्त करेंगे और दुरुस्त करने के बाद 6 महीने के बाद हम इलेक्शन कराएंगे। ये मादा हो गया। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ जो इनके दरमियान हुआ, और इसमें बिरादरी के 5 मोअज़्ज़िज़ीन भी शामिल हैं और जिसमें मैं भी गवाह हूँ, जिसमें मैं आपको गवाही के तौर पर ये दे रहा हूँ। और इसके बाद ये जमा करा दिया गया और रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि आप ठीक है, आपने ये बाहमी फैसला कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लिहाजा आप अब इलेक्शन इसके मुताबिक कराया जाएगा 6 महीने बाद। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी कि जो लोग घबरा रहे थे और सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए मजबूरन मैंने कल ये इक़दाम उठाया और पूरी कौम को बता दिया कि इलेक्शन तो मुलतवी हो गए हैं। और उसमें मैंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि मैंने किए हैं, नहीं, आप उसको पूरा पेपर को पढ़ें, उसमें क्या लिखा है मैंने कि इनके मुताबिक, यानी इनके माहदे के मुताबिक, इनके जवाबात के मुताबिक, इनकी रोशनी के अंदर इलेक्शन तो पहले ही मुलतवी हो गए हैं, लेकिन अब उसके लिए चाहिए थोड़ी सी हिम्मत कौम को बताने के लिए, लेकिन ये नहीं बता पा रहे। बात ये आज जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए मुखातिब हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ जब इलेक्शन मुलतवी हो गए, एक माहदा हो गया, बिरादरी के लोग उसमें मौजूद हैं, गवाह हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद इलेक्शन मुलतवी होने के बाद एक दूसरी साजिश तैयार की जा रही थी और तमाम ये जो उम्मीदवार थे इनको नाइल करके और एक उम्मीदवार को चोर दरवाजे से लाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। उसको लाके उसका सिलेक्शन किया जा रहा था। ये क्या कौम से खिलवाड़ हो रहा था? उस उम्मीदवार को लाने की कोशिश की जा रही थी जो कि एक डम्मी उम्मीदवार था, जो कि एक सपोर्टर उम्मीदवार था, जिसका कोई वजूद ही नहीं था, जिसको लाकर ये लोग क्या करना चाह रहे थे। अब मैं कौम को हकीकत तो अब मैं बताऊंगा, आप क्या बताओगे? हकीकत मैं बताऊंगा कि इस इलेक्शन मुलतवी कराने के पीछे इसका मास्टरमाइंड कौन था, मैं बताऊंगा। मैं कौम को बोल रहा हूँ आज, और मैं ये भी बताऊंगा, मैं हल्फिया बोल रहा हूँ आपसे कि मैं ये भी बताऊंगा कि बाकायदा बोली लग रही थी। और ये जो लोग कहते थे कि हम 99% जीते हुए हैं, और जो एक साहब कहते थे कि हम 100 जीते हुए हैं, 100, इस पौने नहीं तो इस बेड़ा गर्क क्या इस इलेक्शन का, इस पौने को भी मैं बाहर लेकर आऊंगा और उस मास्टरमाइंड को भी बाहर लेकर आऊंगा इस कौम के सामने। और मैं पूरी कौम को बुलाऊंगा, कराची के मोअज़्ज़िज़ीन, मीरपुर खास, टंडो आदम सबसे बुलाए जाएंगे, और जो कौम पे नज़र रखते हैं और जो तमाम गिरोह पे नज़र रखते हैं, कौम के मामलात पे दिलचस्पी लेते हैं, उनमें तमाम लोगों को बुलवाऊंगा, जिसमें मीरपुर खास के मोअज़्ज़िज़ीन भी शामिल हैं, कराची के सोशल मीडिया चलाने वाले मुरसलीन साहब और दूसरे जितने भी हैं उनको लेके आऊँगा, मीरपुर खास से शाहिद पेंगोर वाले, नूर मोहम्मद तालिब साहब और जितने भी लोग हैं, सलीम पिथोरो वाले और जितने भी लोग हैं उनको मैं बुलाऊंगा, और हैदराबाद से भी सोशल मीडिया जो चलाते हैं उनको भी बुलाऊंगा, और पूरी कौम जमा होगी, खाली हैदराबाद नहीं, कराची, मीरपुर खास, टंडो आदम, तमाम
लोगों को बुलाने के बाद मैं तमाम हकाइक से सबूत के साथ बताऊंगा। अगर मैं सबूत के साथ नहीं बता सका तो कौम को इख्तियार होगा, उसी वक्त मैं इस्तीफा देके अपने घर चला जाऊंगा। मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूं, ये रिकॉर्ड पर रखना मेरी बात। अगर मैं आपको हकाइक नहीं बता सका कि ये लोग 4 लाख रुपए में उम्मीदवारों को खरीद रहे थे, 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में बाकायदा खरीदा जा रहा था। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको और साबित भी करूंगा कि ये 4 लाख में खरीद रहे थे, लेकिन वो नहीं बिक सका। क्या वजह हुई, क्या मामला हुए, वो भी कौम को बताऊंगा। और ये कौम को बताऊंगा कि इलेक्शन में जो बेकायदगियां हुई, इलेक्शन में जो इन्होंने खराबी पैदा हुई, क्यों हुई, किन 4-5 अफराद जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवाए, उन्होंने साजिश की है। उन्होंने साजिश करके इस कौम को खेलने की कोशिश की, इनके वोट को बेचने की कोशिश की, हमारी आवाम के हैदराबाद के वोट को बेचने की भरपूर कोशिश की गई। और एक खामोशी के साथ एक उम्मीदवार को लेके आ रहे थे। मेरे लिए तमाम उम्मीदवार काबिल एहतराम है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो खराबी पैदा की गई, क्यों की गई, इसका मास्टरमाइंड कौन था। और ये 1.25 जीते हुए थे, इस पौने का अब कहां गए वो 1.25? ये पौना कौन है, इस पौने को भी बताऊंगा। इस पौने ने पहले भी बेड़ा गर्क किया कौम का, और अब भी बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई, कौम से खेलने की कोशिश की गई। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज मैं मजबूर हो गया हूं एक्शन लेने पे, और मैं जो एक्शन ले रहा हूं उसके ऊपर मैं साबित भी करूंगा कि मैंने क्यों लिया, और मैं साबित करके दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा। मेरे पास आज से 25 दिन पहले इलेक्शन कमेटी के कई मेंबरान के इस्तीफे आ गए थे। उन्होंने कहा था हम इस इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, वो इस्तीफे भी मैं दिखाऊंगा कौम के सामने, उनके इस्तीफे मौजूद हैं। लेकिन मैं चाह रहा था इलेक्शन हो जाए, मैं चाह रहा था किसी तरह से इलेक्शन हो जाए, कि बेकायदगियां की गई इलेक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा था इलेक्शन हो जाए। बहुत से ऐसे मामला किए गए, इलेक्शन तो उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन बेकायदगियां की गई। इलेक्शन कमेटी तो उसी दिन डिसॉल्व हो गई थी जिस दिन यहाँ बैठकर साजिश तैयार की गई। कुछ लोग मुलव्विस हैं इलेक्शन कमेटी के, जिन्होंने इस इलेक्शन का बेड़ा गर्क किया। मैं उनको बेनकाब करूंगा। आप क्या करोगे, मैं करूंगा, और सबूत के साथ करूंगा, रिकॉर्डिंग के साथ करूंगा, तुम्हारी वॉइसों के साथ करूंगा। इंशाल्लाह पूरी कौम को मैं ये बयान देना चाहता हूँ, तीनों शहरों को, कि खुदारा इन्होंने जो ये खिलवाड़ खेला है कौम के सामने, वो मैं हकाइक बताना चाहता हूँ। और रात को जब इलेक्शन मुलतवी हो गए, बकौल इन्हीं के पेपर के मुताबिक इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराया था कि हम 6 महीने बाद कराएंगे। उन पे दस्तखत मौजूद है, गवाह मौजूद हैं, उनके साइन भी मौजूद हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस में कापी भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन जब मैंने बयान जारी किया कि इलेक्शन मुलतवी करा लें ताकि कोई फसाद पैदा ना हो जाए, कोई मामला नहीं हो जाए, तो फिर मुझे बयान जारी करना पड़ा। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि तरीके से इस मामला को हल करते हैं, बैठ के कौम को बुला के। लेकिन रात को फिर एक साजिश तैयार करने की कोशिश की गई कि एक डम्मी उम्मीदवार को लाने के लिए इन्होंने जो है जाल बिछाया गया, और उन पे इतना दबाव डाला गया इलेक्शन चेयरमैन पे जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान इसमें शामिल हैं, मैं उनको भी बताऊंगा और उनको कौम के सामने बाकायदा तौर पे नंगा करूंगा। अगर ऐसा नहीं कर सका तो कौम को इख्तियार है कि वो मुझे यहाँ से निकाल के बाहर करे अंजुमन में, मेरे से उसी वक्त मैं इस्तीफा दूंगा। इजलास बुलाने से पहले इस्तीफा कौम के हाथ में दूंगा, उसके बाद कौम जो फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। और आज जो मामला हुए रात को और जो इलेक्शन के अंदर खराबी पैदा हुई, इसके लिए मैं आज जनाब इलेक्शन चेयरमैन हाजी मलक यूनुस साहब को उनके ओहदे से बरतरफ करता हूं। लिहाजा इंशाअल्लाह बहुत जल्द कौम को यहाँ बुलाया जाएगा, कराची मीरपुर खास के मौजूदीन को भी बुलाया जाएगा, और जो कौम पे अच्छी जो नज़र रखते हैं, जो सारे मामलात पे नज़र रखते हैं, उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। उनके बुला के मैं साबित करूंगा, मैं प्रूफ दूंगा। अगर ना दे सका तो मेरा इस्तीफा पहले आपके हाथ में होगा और मुझे बाहर कर देना अंजुमन से। ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। लिहाजा मैं हाजी मलक यूनुस साहब जो चेयरमैन थे, लिहाजा वो इतने मुतनाज़ा हो गए कि मैं बयान जारी नहीं कर सकता। लिहाजा मैं, और ये इलेक्शन कमेटी की वजह से हुआ है, इलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान की वजह से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है ये, उनकी वजह से, उनके नाम भी मैं शो करूंगा। लिहाजा आज मैं इलेक्शन चेयरमैन साहब को उनके ओहदे से बरतरफ करता हूं। अस्सलामु अलैकुम।